बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन का मसला अखबारों में और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। अलग अलग मौजू पर बातें इस सिलसिले में हो रही है। अलमरजान मीडिया अब तक इस सिलसिले में कोई वीडियो आप तक पेश नहीं कर सका। इस वक्त जो वीडियोज़ और जो ख़बरें सोशल मीडिया पर ख़ास करके यूट्यूब चैनल पर चल रही है, इसमें वहाँ के हालात, वहाँ की तारीख़ और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर बात हो रही है। हम इंडिया के मुसलमान इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, इस पर कोई वीडियो ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए अलमरजान मीडिया ने सोचा कि हम यहाँ बैठकर फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए और इन हालात में हम क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बतला रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और हर जगह के मज़लूम लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए दरख्वास्त है कि आखिर तक आप देखते रहिए और जो चीज़ें बतलाई जाए उस पर अमल की कोशिश भी कीजिए। नाज़रीन व सामईन, इतनी बात तो यकीनी है कि फ़लस्तीन के मुसलमान आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे अरसे से यहूदियों के नाजायज़ कब्ज़े और उनके जुल्म का शिकार हैं। इस वक्त इन हालात में बहुत तेज़ी आ गई है और वहाँ की आवाम पर और वहाँ के बच्चों और वहाँ की औरतों पर वो जुल्म हो रहा है जिसे हम देख और सुन नहीं सकते। तो इन हालात में हम लोग यहाँ बैठकर क्या करें। सबसे पहली बात यह है कि हम वहाँ के लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। जब दुआ की बात की जाती है तो हमारे बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई दुआ से क्या हो सकता है। देखिए, दुआ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, उसे मोमिन का हथियार कहा गया है। और इतनी बात तो यकीनी है कि हमारे पास चाहे दुनिया भर की सुपर पावर ताकत हो और सारे वसाइल और सारी चीज़ें मौजूद हो, उसके बावजूद भी हम अल्लाह जल्ल शानहू की मदद के बग़ैर कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और अल्लाह की मदद के लिए सबसे बड़ी चीज़ दुआ है। इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ है कि हमारे पास वसाइल के एतबार से कुछ भी नहीं है और सामने जो है वसाइल से लैस पूरी बड़ी बड़ी फ़ौजें मौजूद है। तो इस मौके पर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें करनी है वो है हम दुआ को अपनाएं। हम इनफरादी तौर पर भी दुआ करें, इज्तिमाई तौर पर भी करें। हो सके हम नमाज़ों के अंदर जो कुनूत नाज़िला की तरतीब होती है उस तरीके पर भी करें। दुआओं का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें। दुआ का फ़ायदा ज़रूर होता है, चाहे हमें इस वक्त महसूस ना हो। दूसरी बात जो है हमें फ़लस्तीन के लोगों के लिए करना है वो है डिफेंस। हम मेंटली उनका साथ दें। ट्विटर पर हम ट्विटर ट्रेंड चलाएं, उनके हक़ में, उनके सपोर्ट में ट्रेंड चलाएं। ऐसे ट्विटर ट्रेंड का बहुत सारी मरतबा तजर्बा हुआ है कि बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक आलमी तौर पर राय आम्मा हमवार होती है उसके ज़रिए से। तो इसलिए ट्विटर ट्रेंड के ज़रिए से हम फ़लस्तीन के लोगों का सपोर्ट करें। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त भी खुलम खुला ज़ालिम हुकूमत इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और फ़लस्तीन के लोगों को दहशतगर्द कर रहे हैं, हालांकि वो जुल्म का शिकार है। तो इस वक्त हम अपने सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके ज़रिए से फ़लस्तीन के लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं और इनका डिफेंस कर सकते हैं। तो दूसरा बड़ा काम हम ये कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है जो हमें करनी है कि फ़लस्तीन है, मस्जिद अक़सा है, वहाँ की तारीख़ और वहाँ के मौजूदा हालात, ये अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को इन चीज़ों से मुतारफ़ कराएं। वहाँ की क्या हकीकत है, क्यों हम उनका सपोर्ट करना चाहते हैं, इससे हमारा क्या रिश्ता है, उस अर्ज़ मुक़द्दस से हमारा क्या रिश्ता है, वहाँ के लोगों से हमारा क्या रिश्ता है और उसके मुतालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बातें उसकी तारीख़ को लेकर है और क्या चीज़ें उसकी पेशन गोइयों के मुतालिक है,
इन चीज़ों का हम आपस में डिस्कस करें, चर्चा करें, आपस में अपने घर वालों को बताएं, ताकि सब दिल से फ़लस्तीन के सपोर्ट में हो जाए, फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी में शामिल हो जाए। चौथी चीज़ जो हमें करना है वो ये है कि हम माली एतबार से वहाँ के लोगों का सपोर्ट करें, इमदाद करें। देखिए, माली एतबार से सपोर्ट करना ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं, हम हो सकता है तो हम ख़ुद वहाँ जाकर इनका सपोर्ट करें, इनकी हमदर्दी करें, उनका साथ दें, ज़ालिमों का सफाया करने में हम उनका साथ दें, जुल्म सहने में हम उनका साथ दें। लेकिन जैसे हालात है इस वक्त कि हम वहाँ पहुँचकर तो उनका साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम हमारी तरफ से हमारा माल जाकर वहाँ के मुसलमानों की मदद में लगे और ज़ालिमों के सफाए में लगे। तो माली इमदाद भेजने के लिए बहुत सारे तरतीबें हो सकती है। हमारी नज़र में जो ऑथेंटिक तरतीब है और वहाँ जो इमदाद पहुँचाई जा रही है, बहुत सारी तंजीमें वर्ल्ड लेवल पर और कुछ मुल्कों के लेवल पर काम कर रही है, उसमें से जो ऑथेंटिक है हमारी नज़र में, हम उसको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक और उसकी डिटेल आपको रख देंगे। आप चाहे तो जाकर वहाँ के मुसलमानों की माली मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और मदद जो हमें माली एतबार से करना है वो ये है कि हम लोग फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीन की मदद में इज़राइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, तलाश करें, चेक करें। बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में चाहे न चाहे, जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम ले आते हैं कि जिसका प्रॉफिट इज़राइल की नाजायज़ हुकूमत को मिल रहा है और वो उसके ज़रिए से कमज़ोर और निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे माल के ज़रिए से फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है। इससे अपने आप को बचाएं। इसलिए चेक करें, आज ही ये बात सुनने के साथ ही आप लोग अपने घर में चेक करें कि कौन से प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स की हो या डेली यूज़ की हो, खाने पीने की हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट इसके लिए वायरल हो रही है, बहुत सारे मैसेजेस गर्दिश कर रहे हैं कि फ़ला फ़ला प्रोडक्ट इनकी है। अब हमारी गैरत को जाग जाना चाहिए और हमें इस सिलसिले में वो सारे प्रोडक्ट्स अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए और अगली मर्तबा उन सारे प्रोडक्ट के लिए बायकॉट कर देना चाहिए, इनको ख़रीदना बंद कर देना चाहिए। तो यकीन जानिए हमारी तरफ से फ़लस्तीन के लोगों के लिए यहाँ बैठे बैठे बहुत बड़ी मदद है। जो लोग सिर्फ़ अपनी सारी चीज़ें मादियत को सामने रख कर देखते हैं और उनकी सारी ये जो चर्बी है ये सब माल की बदौलत है, ये माल पर उनको जो फटका पड़ेगा, इनका माली एतबार से जो नुकसान होगा, तो ये जुल्म के नशे इनके उतर जाएंगे और फ़लस्तीन की जो मज़लूम अवाम है इनका बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो इसलिए करने का एक काम ये है कि हम इज़राइल की और इस किस्म के ज़ालिमों की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। तो ये चंद चीज़ें हैं जो हम यहाँ बैठे बैठे इन हालात में कर सकते हैं। देखिए, ये अल्लाह जल्ल शानुहु की एक कुदरत है और एक अल्लाह जल्ल शानुहु का बनाया हुआ निज़ाम है कि जो हमारे बस में है हम इतना करेंगे तो आगे की राहें हमारे लिए खुलेगी। अगर हम अपने बस की चीज़ों पर भी हाथ के हाथ धरे बैठ जाए, जो बस में है वो भी ना करे, तो फिर आगे की राहें खुलने की बजाय ये सब राहें भी बंद हो जाएगी। अल्लाह जल्ल शानुहु का कायदा है, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे मामले में, हमारे दीन के मामले में कोशिश करता है तो हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। तो ये जितनी चीज़ें हमारे लिए अभी खुली हुई हैं, इसको हम अभी से अपनाना शुरू कर दें, आगे की राहें खुल जाएगी। अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहु हमें हमेशा अहले हक़ मुसलमानों की मदद के लिए कबूल करें और ज़ालिमों का साथ देने के बजाय ज़ालिमों का सफ़ाया करने के लिए हमें कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We support Palestine. We support Palestine. We support Palestine. We support Palestine.